पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, वह सच्ची संरक्षिका है। दूसरा, वह एक स्वामी भक्त है। तीसरा, वो साहसी महिला है। चौथा, वो कर्तव्य परायण है। पांचवा, पन्ना की दूरदर्शिता। और छठवां, अटूट राजभक्ति। सातवां, अद्वितीय त्याग की साक्षात प्रतिमा। ये पन्नाधाय के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आइए एक एक उनके चरित्र की विशेषता के बारे में विस्तार से समझते हैं। पन्नाधाय उदय सिंह की सच्ची संरक्षिका है। एक माँ के समान वह उदय सिंह का पालन पोषण करती हैं। वह अपने पुत्र चंदन की तरह उदय सिंह के लिए भी उनके मन में आज वात्सल्य भाव है। पन्नाधाय यह जानते हुए भी कि उनके पुत्र चंदन के प्राण संकट में हैं, वह जो है अपने पुत्र को सुला करके सेज पर स्वयं को धिक्कारती कहती है, तू सर्पिणी है सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा जाती है। यह एक आदर्श धाय माँ का चरित्र है और वह कुंवर के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र का न्यौछावर कर देती है और इसीलिए वह अपने दीप का दान कर देती है और उत्सव में उदय सिंह को दीपदान उत्सव में जाने नहीं देती है। दूसरा, पन्नाधाय की चरित्र की विशेषता स्वामी भक्ति। पन्नाधाय एक स्वामी भक्त महिला है। वह उदय सिंह के पालन पोषण को अपना दायित्व समझती हैं और वह अपना कर्तव्य समझ करके पालन करती हुई उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती हैं और उनके अंदर बिल्कुल लालच स्वीकार नहीं है। जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से कक्ष में प्रवेश करता है तब और पन्नाधाय को अनेक तरह से लालच देता है, पन्नाधाय उस लालच को स्वीकार नहीं करती हैं और कहती हैं, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो वह रणभूमि पे चढ़ती है या चिता पर। तीसरी विशेषता क्या है, वह एक साहसी महिला है। तो पन्नाधाय एक साहसी महिला है, उनके अंदर त्याग है, साहस है, असीम वीरता है। वह जो है चित्तौड़ को नाच रंग की भूमि नहीं बल्कि अपने जौहर की भूमि मानती हैं। पन्नाधाय कर्तव्य परायण है। वो अपने कर्तव्य के लिए हमेशा सजग रहती हैं और वह उदय सिंह को चित्तौड़ के भावी शासक के रूप में देखती हैं। इसीलिए उदय सिंह के प्राणों पर खतरा जान करके वह दीपदान के उत्सव में उदय सिंह को नहीं भेजती हैं और कहती हैं, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह ही तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह है। अगली उनके चरित्र की विशेषता है दूरदर्शिता। पन्नाधाय अत्यंत दूरदर्शी हैं। उन्हें पहले ही दीपदान उत्सव के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा गया है उस षड्यंत्र का उन्हें पता चल जाता है और वह उदय सिंह की रक्षा के लिए सोचने लगती हैं और वह उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला देती हैं और उदय सिंह को जूठे पत्तलों के बीच छिपा करके महल के बाहर भेज देती हैं। यह है पन्नाधाय की दूरदर्शिता। अटूट राजभक्ति। पन्नाधाय में राजभक्ति कूट कूट कर भरी है। वह बनवीर को शासक नहीं मानती, राजभक्ति के कारण ही वह उदय सिंह की रक्षा करती हैं और अपनी राजभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करते कहती हैं कि मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। अगली विशेषता है उनके चरित्र की अद्वितीय त्याग की साक्षात प्रतिमा। पन्नाधाय चित्तौड़ के शौर्य जो उदय सिंह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को कुंवर की शैया पर सुला देती हैं और कहती हैं, मैंने अपने जीवन के दीप पुत्र को रक्त की धारा पे तैरा दिया है, क्या कोई ऐसा दीपदान कर सकता है। तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखे गए एकांकी दीपदान की जो नायिका हैं पन्नाधाय, उनकी चरित्र की विशेषताएं पूर्ण होती हैं।